मैं शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धनदार शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए सज्जनों, देखिए परिवार क्या होता है। परिवार वक्त बे वक्त जहां हंसी के ठहाके लग जाएं वो होता है परिवार। छोटी सी बात पे जहां वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए वो है परिवार। आंखों ही आंखों में जहां बातें समझाई जाएं वो है परिवार। भाई की गायब टी शर्ट बहन के वार्डरोब में मिल जाए वो है परिवार। बड़े को जहां डांट पड़ रही हो तो छोटा आग में और भी घी उड़ेलता जाए वो है परिवार। गॉसिप के नाम पर जहां महफिल जम जाए वो है परिवार। खुशी में दुख में जहां सब साथ में खड़े हो जाएं वो है परिवार। तो देवेंद्र सज्जनों, अब से लेकर के अगले 2 हफ्तों तक रिश्तों की इन्हीं नोकझोंक, किस्से, कहानियां और परिवार के जो गुणी और ज्ञानी हैं उनके साथ होगा हमारा केबीसी फैमिली स्पेशल वीक। इस विशेष भाग में केबीसी के इतिहास में पहली बार परिवार के 3 सदस्य इस मंच पर एक साथ आपस में सलाह मशवरा करेंगे और यहां पर खेलेंगे, रहेंगे और जीतेंगे साथ साथ, है कि नहीं? तो चलिए इस हफ्ते के ज्ञानी परिवारों का परिचय आप सब लोगों से करवा दें। स्वागत किया जाए उनका तालियों के साथ। सबसे पहले स्वागत किया जाए कमाल के पोस्टर। फिर मिलते हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सम्राट मौर्य। जयपुर राजस्थान से ढाकर छत्राणिया। नासिक महाराष्ट्र से द जॉली जैन्स। कोलकाता वेस्ट बंगाल से चमत्कारी चट्टोपाध्याय। और सागर मध्य प्रदेश से जुगाड़ू जैन्स। ओहो, जमशेदपुर झारखंड से शानदार शर्मा। और अंत में कल्याण महाराष्ट्र से अरे बाप रे, द बोल बच्चन। कल्याण बच्चन, सबके लिए बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बारी है एफएफएफ की, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। और हर परिवार में से कोई भी एक सदस्य जो है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल सकता है। तो अपने परिवार के सदस्यों की सहमति से जो भी एफएफएफ खेलने वाले हैं वो जो बीच में जो बैठे हुए हैं वो खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनके द्वारा पहली बार उस पद पर कार्य करने के संदर्भ में इन गृह मंत्रियों को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these home ministers in the chronological order of when they first served in that position. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री पी चिदम्बरम, बी श्री सुशील कुमार शिंदे, सी श्री यशवंतराव चव्हाण या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम है डी सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले, फिर आता है सी श्री यशवंतराव चव्हाण, फिर ए श्री पी चिदम्बरम और अंत में बी श्री सुशील कुमार शिंदे। आइए देखते हैं कि किस टीम ने DCAB में उत्तर दिया है। केवल एक सम्राट मौर्य।
आइए जान बोलो। है, मोर हमारी पहचान है। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। वाह क्या बात है, तालियां बच्चू रैन के लिए। एक अकेले हैं आप जिन्होंने सही जवाब दिया। तो सबसे अच्छी बात हमको लगी कि आपने चरण स्पर्श कर लिया अपने माता पिता की। सर वो माता पिता सबसे बड़े शिक्षक होते हैं हमारे। बिल्कुल और सही वही बात। मतलब हमारा पूरा संसार है सर। उनके बहुत पैर अच्छी पड़ बात लिए, कही। उनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी रहता है सर। इसी तरह उनका आशीर्वाद बना रहे आगे खेल में, यस सर। है कि नहीं? Yes. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। तो देखो समझो, मेरे सामने फैमिली स्पेशल वीक की पहली फैमिली जो है इस हॉट सोफा पर विराजमान हो चुकी है। अभी तो यहाँ हॉट सीट होती थी, अब हॉट सीट का भी परिवार जो है वो बढ़ गया है, इसलिए ये हॉट सीट हॉट सोफा बन गई है ताकि पूरा परिवार जो है इसमें समा सके। ठीक है, ऑलराइट। और ये हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से और इनका शीर्षक है सम्राट मौर्यस। और आते ही आपने बहुत जोर से अपना ऐलान किया, वो क्या था भाई साहब, सुनाइए फिर से। जिगर में ही जान है, मोर हमारी पहचान है। क्या बात है, वाह वाह। आपने कैसे सोचा कि आपका नाम जो है वो होना चाहिए सम्राट मौर्य? सर हमारा जो सरनेम है वो मौर्य है। हाँ। और मौर्यन डायनेस्टी हमारे एंशिएंट इंडिया की एक बहुत रूलिंग डायनेस्टी रही है। बिल्कुल। तो हम भी केबीसी पे रूल करने आए, सो वी आर सम्राट ओहो, मौर्य। अच्छा क्या बात है, वाह। और सर एक फैक्ट और, हमारे डायनेस्टी के सब बहुत एक महान रूलर थे अशोका जी, जी, सम्राट जी। अशोक। तो हाँ। मेरे फादर का नाम भी अशोक मौर्य ही हाँ, है। अरे वाह। तो पापा ने कहा कि व्हाई डोंट वी चूज सम्राट मौर्य। तो सर बहुत अच्छा चुना आपने। तो आपकी टीम का कैप्टन कौन है? आप हैं? हाँ यस सर, मैं प्रियंका। अच्छा प्रियंका जी आप कैप्टन है, ओके। परिचय देंगे आप अपनी टीम हाँ, का? सर, जी। मैं प्रियंका मौर्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ केबीसी में अपने माता और पिता के साथ हूँ। ये मेरे पापा अशोक कुमार मौर्य और मेरी माँ बीना मौर्य। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप पहले फैमिली वीक के पहले कंटेस्टेंट्स हैं, यस सर। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। अशोक जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं सर रिटायर्ड प्राचार्य हूँ। शिक्षा विभाग में मैं कार्यरत था। मुझे रिटायर हुए 5 महीने हुए हैं। क्या क्या पढ़ाते थे आप? सर मैं मैथ्स का टीचर हूँ सर। मुझे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। गए काम से आज फिर। सर कितने लोग इधर आते हैं और मैथ पढ़ाते हैं। सर हमारे मन में बड़ी श्रद्धा हो गई आपके लिए क्योंकि आप मैथ पढ़ाते हैं। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं और ये मैथमेटिक्स जो है सर बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है और आप उसमें गुणी हैं, तो आपको हम एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। और बीना जी आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं एक हाउस मेकर हूँ। जी जी। और प्रियंका जी आप? सर मैं एमएससी कर रही हूँ अभी जूलॉजी से। ओके, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। अब आपका ध्यान जो है वो खेल की ओर आकर्षित करते हैं, तो इस खेल के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, उनको हम दोहराएंगे नहीं। एक एक करके प्रश्न आएंगे, उनका सही उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 3 लाइफलाइन्स हैं, कहीं भी आप अटक जाएं उनका उपयोग हो सकता है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है इसका नाम था वीडियो कॉल ए फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर आप होगा वीडियो कॉल ए फैमिली, यानी अपने परिवार के किसी सदस्य से आप पूछ सकते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है डबल टिक। ओके लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द परिवार के पिता पक्ष के किसी व्यक्ति को दर्शाता है? Which of these words refers to someone from the father's side of the family? ऑप्शन सुनिए। ए मामा, बी नानी, सी चाचा या डी मौसी। सर सी चाचा को लॉक करिए। सी चाचा पे ताली लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चाचा पे ताला लगा दीजिए, चाचा हमारे पीछे बैठे हुए हैं। आए हुए हाँ, हैं? यस सर। ओहो अच्छा, कहाँ बैठे आप हैं भाई साहब? जी प्रणाम करता हूँ आपको सर और तालियों के साथ आपका स्वागत। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा ये जो है ये एक वीडियो प्रश्न है, एक हम आपको वीडियो दिखाएंगे और ये प्रश्न उसी पर आधारित है। अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस स्थान को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस प्लेस इन अहमदाबाद फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। वीडियो दिखाया जाए। इधर थोड़ा बड़ा दिखेगा।
देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए साबरमती आश्रम, बी राजघाट, सी सेवाग्राम या डी बिरला हाउस। सर ए साबरमती आश्रम को लॉक किया जाए। ओके, ए पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो आपने तस्वीर देखी ये साबरमती आश्रम है, जहाँ महात्मा गांधी ने कई साल बिताए। आप कभी गए हैं वहाँ पर? क्या है साबरमती? नहीं गए सर। ओके, जाइएगा कभी, बहुत ही सुंदर जगह है। ओके, तो देवी संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हुआ है, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, 2 प्रश्न हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? द श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी इज डेडिकेटेड टू विच deity? चेहरे पे सबके एक मुस्कान है, ऐसा लगता है कि उत्तर मालूम है आपको। बहरहाल विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए लॉर्ड विष्णु, बी लॉर्ड शिव, सी लॉर्ड इंद्र या लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान इंद्र या भगवान ब्रह्मा। भगवान शिव से बात किया जाए सर। भगवान भगवान शिव को लॉक अब किया बोलने दीजिए माता जी को। तो उन्होंने तड़ बोल दिया, बी पे तल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो बीना जी, आपने कहा था कि आप बिजी रहती हैं जी सर। घर में परिवार की देखरेख करने के लिए। जी सर। ये जो आपके जो दोनों बगल में बैठे हैं, एक चैंपियन है, एक शिक्षक हैं, इनकी मदद नहीं आती है क्या घर में? कुछ नहीं सर, हे भगवान, बिल्कुल नहीं। इनको केवल रोटी बनाने आता है, उनको अभी वो कुछ नहीं करते। अभी फिलहाल रिटायर हो गए तो कुछ नहीं करते। सर ऐसा है कि जब मेरी शादी हुई थी तो इनको किचन का कुछ पता ही नहीं था कि किचन में होता क्या है। तो मैं और मेरे भाई ने मिल करके इनको खाना बनाना सिखाए। तो हमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, अब क्या करें? अब तो सब कुछ तो कर दिए नहीं, पहले। देखिए ये बात भी सही है। एक बार सिखा दिया फिर उसके बाद भूल गए, क्या है उसमें? ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सम्राट मौर्य के सामने अब एक और प्रश्न आएगा, 5वां प्रश्न। कुल है इसका 10,000 रुपए। खेल का ये पहला पड़ाव है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसने भारत के लिए टेनिस खेला है? पता नहीं आप खेल वगैरह में रुचि रखते हैं कि नहीं। Who among these played tennis for India? ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, उसमें से आपको चुनना है। Can you see the image, please? Image option A, image option B, image option C या image option D? टेनिस प्लेयर कौन है जो भारत के लिए खेला? इसमें आइडिया नहीं। ये जो टाइमर चल पड़ा है देखिए, 20 सेकंड रह गए, बोलिए क्या कीजिएगा? इसका पता नहीं। अब चाहें तो ऑडियंस को सर ऑडियंस लाइफलाइन जल्दी बोल दिए कीजिए, घड़ी को बंद कर देंगे। अभी 9 सेकंड बचे हैं और लाइफलाइन दे रही है ऑडियंस पोल की। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस आपकी बारी बड़ी जल्दी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। सर इसी में तो था। यस सर, डी को ऑडियंस के साथ जाना आप काहे माथा पकड़ रहे हैं? यही सर मालूम था, यही मालूम था आपको? तो उनको बोलना था ना कैप्टन नहीं को। सर, उनको लगा अच्छा टाइगर चल पड़ा, सर, लॉक कर दीजिए, डी को लो लॉक डी कर दीजिए। डी पे ताला लगा जाए। हे भगवान, ये परिवार के संकट में हमको भी संकट हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इमेज डी द राइट आंसर। अरे कैप्टन, कैप्टन जी, अरे सबको धन्यवाद बोल दीजिए एक बार हाथ जोड़ के। हाँ, ये है सानिया मिर्जा, यस सर। बहुत सारी चैंपियनशिप जीती हैं ये। उन्होंने इस साल 2023 में
संन्यास ले लिया टेनिस से। ओके, तो ये जो चित्र आपने अभी देखा ये ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न पर। सम्राट मौर्य जी और पूरी टीम, एक लाइफलाइन आपकी चली गई, ध्यान रहे, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। यस छठा प्रश्न आ रहा है, इसको देखिए, आराम से उत्तर दीजिए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक स्पर्श रेखा या टेंजेंट किसी वृत्त या सर्कल को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? A tangent touches a circle at how many points? ऑप्शन सुनिए। A 0, B 1, C 5, D 3। सर लॉक ऑप्शन बी 1। B 1 कह रहे हैं। आपकी अनुमति है कैप्टन जी? मैथ्स कौन पढ़ाता है? पापा पढ़ाते नहीं, हैं। तो पर मैं क्या है तो कि हमने आपको कैप्टन बनाया हुआ है। जी सर। यस सर, B1 को लॉक करिए। नहीं, आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन परिवार में कहीं झगड़ा वगड़ा ना हो जाए इसलिए। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को केवल एक बिंदु पर 90 डिग्री पर छूता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। हमने देखा आपको कि वो विकल्प डालने से पहले ही आपने उसका उत्तर दे दिया था, है कि नहीं? हाँ, अच्छे शिक्षक हैं सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है? Which of these passes through the state of मध्य प्रदेश? ये तो है प्रश्न। अब विकल्प सुनिए। A ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, B ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, C इक्वेटर या D प्राइम मेरिडियन। A कर्क रेखा, B मकर रेखा, C भूमध्य रेखा या D प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन लॉक ए कर्क रेखा। यस सर, एक कर्क रेखा पे ताला लगाया जाए। ताला लगा दें? यस यस सर। सर। एक कर्क रेखा पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया मान्यवर आपने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर में है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत सही उत्तर दिया आपने। बार बार आप सर ये प्रूव कर रहे हैं कि आप कितने बढ़िया शिक्षक हैं। थैंक यू। क्या बात है सर। सर पर मैथ्स के टीचर और मुझे मैथ्स से सबसे ज्यादा डर लगता है। हाँ, सबको बहुत डर लगता है, ऐसी नहीं कोई सर, बात नहीं। वो एक्चुअली मैथ्स का तो मेरे साथ ऐसा है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। सर ये मैथ्स का फुल फॉर्म है मेरे लिए, MATHS। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। हे भगवान। और पापा से डांट भी पड़ती है इसके लिए कि ये क्या बना के रखा है। अच्छा, हम आपको बधाई देते हैं क्योंकि पहली बार हमने सुना कि ये मैथ का मतलब होता क्या है। अच्छा, ये बहुत अच्छा दिया आपने एक आइडिया। नहीं, सही में। पर सर अब मान लीजिए कि आप किसी से मिले यस सर। और ऐसे ही बोल रहे हैं यस सर। कि आपकी मुलाकात हो गई, माता पिता बैठे हैं, कोई परवाह नहीं, मुलाकात हो गई जिससे आपका संबंध जो है वो जुड़ रहा है यस और वो जिनसे जुड़ने वाला है यस सर। वो आपको लगा कि नहीं है, ठीक नहीं, तो आप बोले जा तू तो बिल्कुल मैथ्स है। ऐसा नहीं होगा? ऐसे नहीं, ऐसे बोल सकते हैं ना? हाँ, जा तो बिल्कुल मैथ है। क्या बताएं देवी जी आपको कैप्टन। ऑलराइट, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं भेजता है? Which of the following does not send
ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द राज्यसभा। विकल्प आपके सामने रखता हूं। ए केरल या केरला, बी बिहार, सी लक्षद्वीप या डी सिक्किम। ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, ये केरला और बिहार और सिक्किम ये सब इंडिया के स्टेट्स हैं। और इनमें लक्षद्वीप क्योंकि अपनी यूनियन टेरिटरी हो जाती है तो ये एक पॉइंट हो सकता है करने में। क्योंकि इन तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों स्टेट्स में लगे हैं। सर ऐसा लग रहा है कि केरला, बिहार और सिक्किम स्टेट्स हैं और लक्षद्वीप यूटी है। क्या करना चाहेंगे बोलिए। सर सी लक्षद्वीप पे ताला लगाना सी। यस। ऑलराइट, सोच विचार के सलाह मशवरा करने के बाद कह रहे हैं सी लक्षद्वीप। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात। बहुत बहुत बधाई। राज्यसभा के सांसदों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, इसलिए राज्यसभा में उनका कोई सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, नवा प्रश्न आ गया आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उपयुक्त रूप से आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट की कमान संभालने वाले व्यक्ति का पहला नाम क्या था? Quite aptly, what was the first name of the person in command of the Rani of Jhansi regiment of the Azad Hind Fauj? Azad Hind Fauj. A. Durga, B. Saraswati, C. Parvati, D. Lakshmi. आई थिंक इसका आंसर है दुर्गा। आजाद हिंद फौज, रानी ऑफ झांसी। उपयुक्त रूप से, इसी की रानी क्वाइट एप्टली, उपयुक्त रूप से। लक्ष्मीबाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ये आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट की संभालने वाली व्यक्ति का नाम हो रहा है। हाँ, आई थिंक उसका जो सरस्वती और लक्ष्मी हो गया, तो नाम में नहीं पता। उपयुक्त रूप से आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट की कमान संभालने वाले व्यक्ति का पहला नाम क्या था? 18 सेकंड बच जाए, जल्दी बोलिए, या तो लाइफलाइन ले लीजिए अगर। सर झांसी की रानी की बात हो रही है, मैं प्रश्न समझ नहीं पा रही। 8 सेकंड, जल्दी बोलिए, क्या सर, कीजिए? लाइफलाइन लेंगे? लाइफलाइन, हाँ सर। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। हे भगवान, इतनी देर कीजिएगा। सम्राट मौर्य, आप लोग बहुत देर कर रहे हैं उत्तर देने में। ओके, अब कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे? यस। यानी आपके मन में 2 ऐसे उत्तर यस, हैं। सर। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब आपको बता दें कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, खेल खेलना पड़ेगा। वो सही हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे, गलत हो गया तो नमस्कार। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ए दुर्गा को लॉक करिए। ए दुर्गा पे ताला लगाया जाए। ये गलत है। सर डी लक्ष्मी को लॉक करिए। डी लक्ष्मी? डी लक्ष्मी पे आप कह रहे हैं ताला लगाने को? ताली बज गई, बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये तो दुर्गा उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। झांसी की रानी रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। यस सर, पापा वही कह रहे थे, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये झांसी पहले की ही बता रानी दिए। रेजिमेंट का बात हो रहा है ना। जी जी तो जी, इसलिए मुझे सुन लगा लीजिए कि क्या बोल दुर्गा- रहे हैं कि झांसी की रानी रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था और संयोग से, इसीलिए वो हमने कहा था उपयुक्त रूप, अच्छा। संयोग से इसकी कमान संभालने वाली लक्ष्मी। कोई और नहीं बल्कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। ओके, अब आ गया है आपके सामने खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 10वां प्रश्न। यहां पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में 2023 का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसके विकास के लिए किए गए अग्रणी शोध के लिए दिया गया? The 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine नहीं पता मेरे को इसका उत्तर। was given for pioneering research that led to the development नहीं पता। of which of these? Option सुनिए। A. Cure for cancer. B. COVID-19 vaccine. C. Heart transplant या D. Anesthesia. हृदय प्रत्यारोपण। B. COVID-19 का टीका। A. कैंसर का उपचार। पापा ये कह रहे हैं कि उनको बी लग रहा है। बोलो। सर बी कोविड-19 टीका को लॉक किया जाए। B पे ताला लगा दिया जाए। सर डर लग रहा है सर। कितना भरोसा रखते हैं आप इन पे? पूरा। पूरा हाँ। पूरा का पूरा सही है। बिल्कुल जवाब। बात नहीं मान रही थी आप अपने पिताश्री नहीं की। मान रही थी सर, अब मैंने बोला आपको पता हाँ, था। पहले नाक वाक चढ़ा के बोला नहीं आप अलग रहिए, हम नहीं करें। ऐसे बोल रही थी यहाँ पर भी, देख लिया हमने सब। 2023 का जो पुरस्कार है वो कैटलिन करिको और बताया था। ड्रू वाइजमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। mRNA का जो मतलब होता है जिसके वजह से Yes, ये sir. ये ड्रग बना, यस सर। का मतलब मैसेंजर रिबो न्यूक्लिक एसिड है, हैं? यस सर। इसने कोविड-19 के लिए टीके विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यस। और इस तरह के शोध दुनिया भर में हर किसी के जीवन में ये एक बदलाव लाते हैं Yes. जब भी इस तरह का शोध होता है। वाह भाई साहब, बहुत सुंदर उत्तर दिया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और आ रहा है चेक। तालिम बजती रहे इनके नाम। ये कैप्टन के नाम पे है। 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई इनको। 3,20,000 रुपए जीत गए हम। बधाई। इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें आपने ही कहा था कि ये लक्ष्मी होना चाहिए हाँ उत्तर। सर, बोले थे सर। तो ये जो धनराशि है ये दोनों लक्ष्मी के पास जाएगी यस सर। और सबसे ज्यादा माता जी बहुत खुश हो रही हैं। यस सर। तो क्या कीजिएगा आप इस धनराशि का? हम तो आपके दर्शन कर लिए, उतने हमारे लिए बहुत हो गया। सुनिए देवी जी, 3,20,000 रुपए की बात कर रहे हैं, कहाँ दर्शन की बात कर रहे हैं नहीं आप? सर, हम आपके इतने से हो गया हमारे नहीं लिए नहीं, पर सब आ गया। ये तो बताइए ना। अच्छा, आप बोलेंगे? नहीं ठहर जाइए। यस सर। आपने तो बोल दिया ना लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी 2 ठो बैठी हैं यहाँ सामने, तो बताइए। जब वो नहीं बोल रही प्रियंका जी, आप बोल दीजिए। सर पापा मतलब ये जब हम लोग आ रहे थे उसके पहले ऐसा डिस्कशन हो रहा था तो पापा ने कहा कि आप लोग की हायर एजुकेशन पे लगाएंगे वो, पर हम मेरे और मेरे छोटे भाई की। हाँ, हाँ। पर सर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम तो मतलब अब मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपना आगे और अपनी मेहनत से और पढ़ूंगी, बट ये जो धनराशि है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को भी तो अपना जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो वाह, मैं इन वाह। दोनों को समर्पित करना चाहूंगी। सर मुझे अपनी बिटिया पे बहुत गर्व है कि इस फैमिली वीक में पहला ही जवाब दी कि केवल 8 लोगों का एक जवाब सही हुआ और वो हमारा जवाब सही हुआ। इसलिए मुझे बिटिया बहुत गर्व है सर। बहुत खूब, बहुत खूब। यही हमको अच्छा लग रहा है कि एक परिवार में मिलजुल करके सब काम होता है। ओके, जोर से। तो ये है संकेत हमारे सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं, और अब आप बताइए कि इसको आप अंग्रेजी में डालूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में। तो कौन खेलेगा आप में से? आप मैं। खेलेंगी, Yes. आप ही उत्तर देंगी? जी सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सुपर संदूक। प्रियंका जी, 90 सेकंड आपके शुरू होने जा रहे हैं और वो शुरू होते हैं अब। To collect what from holy locations do pilgrims go for the Kawad Yatra? Fire, टी water. वाटर। Correct. Next, which cricket team did India beat in the 2023 Asia Cup final? Sri Lanka. Pakistan. श्रीलंका। Correct. Next, who played Rani in Rocky और Rani की प्रेम कहानी?
आलिया भट्ट। Alia Bhatt, correct. Which of these words comes from Sanskrit? Jungle, mountain, ocean, desert. पास। Next. Which of these is completely enclosed by the rib cage in humans? Brain. हार्ट। Correct. Next. North and South Holland are provinces of which European Pass. country? Pass. Next. Which of these birds is not found in the wild in India? Kingfisher, vultures, quail or rhea? रिया 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 रिया। Correct. Next. Traditionally, which of these saris is made in the Patan region of Gujarat? Baluchari, Banarsi, Patola, Pochampalli. पटोला पटोला। Correct. Next. Stephen Hawking wrote a book titled A Brief History of what? Time, space, life, gravity. ग्रेविटी। Galat. Next. Due to taking what shape are river deltas so named? Square, triangular, circular. सर्कुलर। Galat. Which of these words come from Sanskrit? Jungle, mountain, ocean, desert. माउंटेन। गलत। अब समय समाप्त हो गया। कुछ सही निकले, कुछ गलत निकले, कुछ आपने पास किया। यस सर। बता दें आपको कि आपने 60,000 रुपए जीत लिए हैं। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आपने गलत उत्तर दिए थे, Yes. उनको मैं बता दूं सही क्या है। प्रश्न था विच ऑफ दीज वर्ड्स कम्स फ्रॉम संस्कृत। Yes. आपने कहा माउंटेन नहीं, जंगल। जंगल। एक और था जो आपका गलत हुआ था। स्टीफन हॉकिंग रोट अ बुक टाइटल्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ व्हाट? आपने कहा था ग्रेविटी नहीं, टाइम। टाइम। स्टीफन हॉकिंग, टाइम। एक और आपने गलत कहा, ड्यू टू टेकिंग व्हाट शेप आर रिवर डेल्टास सो नेम्ड? आपने कहा सर्कुलर नहीं, इट्स एक्चुअली ट्रायंगुलर। यस। एक और था जो आपने पास किया हुआ था, नॉर्थ एंड साउथ हॉलैंड आर प्रोविंसेस ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? नेदरलैंड्स। ओके। नेदरलैंड्स, नॉर्थ एंड Yes. साउथ नेदरलैंड होता है। Yes, sir. ऑलराइट। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जी, सर। 60,000 रुपए जीत गए। Yes, sir. अब या तो आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए या कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित कर सकते। ऑडियंस पर। ओके सर, लाइफलाइन जीवित। लाइफलाइन जीवित करेंगे। 2 गई हुई हैं आपकी, ऑडियंस पोल और डबल डिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को जीवित करेंगे। ऑलराइट, क्या बात है। तो कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं, इसे जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस बहुत खुश हो गई। ओके, ऑलराइट। अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाए। जी सर। आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न, और अच्छी बात यह है कि अब आपके पास 2 लाइफलाइन। यस। अब ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 रिस्क क्वेश्चन हम कहते हैं। ओके सर। अगर आपका मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ आप हारेंगे नहीं। यस सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, और ये प्रश्न उसी पर आधारित है। 1985 का ये टिकट उन देशों के झंडे दिखा रहा है जिन्होंने उस समय किस संगठन का गठन किया था। 1985 में कौन सा गठन? This 1985 stamp shows the flags of the countries कंट्री के that at that time formed which organization. कंट्री के। पहले तस्वीर देखी जाए। यस। Can we see the picture please? ये देखिए। इंडिया है पापा जी, और भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान हो गया। देख लिया अच्छी तरह। यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। एशिया। ए आसियान, बी एससीओ, सी सार्क या डी बिम्स्टेक। समय समय आपके पास। इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल इन दोनों में से और कोई है। वीडियो कॉल फैमिली फ्रेंड। नहीं ये दोनों में से है। बिम्स्टेक। उस समय किस संगठन का गठन किया था? सार्क और बिम्स्टेक। सी और डी में से ही होगा, ये तो कंफ्यूजन है। मिस्टेक नहीं, आप कभी सी या डी में से है। झंडे सारे पहचान में आ रहे हैं, मैं सार्क और बिम्स्टेक में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। दिस वन इज नहीं, भूटान एक्चुअली, वो भूटान एक आ रहा है ना उसमें। भूटान आ रहा है।
सर सी को शार्क को लॉक किया जाए। सी शार्क पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। बोल रही थी पहले ही कि कभी कभी सार्क है। बड़ों की बात जो है हमेशा वो माननी मान चाहिए, लेनी सर। चाहिए। एकदम ऊपर थे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मालदीव बोली थी कि सर उसका सार्क झंडा नहीं और बीच में थे भारत और एकदम नीचे भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। सार्क की स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी, यस जैसा कि स्टैम्प पर देखा जा सकता है। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुए। यस सर, वही पापा कह रहे थे कि पहले 7 थी और बिल्कुल, 8 जी। हो गई है उसके बाद। जी। यस 6:40 हो गए हैं आपके जेब में। और आएगा अब आपके सामने 12वां प्रश्न, मूल्य है जिसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस राक्षसी ने भगवान राम द्वारा रावण को पराजित करने का स्वप्न देखा था? According to the Valmiki Ramayana, which Rakshasi had a dream of Lord Ram defeating Ravana? उनने सपने में ऑप्शन सुनिए। ए कुंभी नदी, बी त्रिजट्टा, सी कैकेसी, डी सिंघिका। कंफर्म है। हाँ, confirm है। राक्षसी है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सडनली आपका जितना ध्यान है वो उधर ही जा रहा है। पापा ज्यादा रुचि रखते हैं। अच्छा, अच्छा। रामायण में सर क्या करना ऑप्शन बी लॉक त्रिजटा। बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 12,50,000 रुपए जीत गए आपने। बधाई भाई साहब आपको। त्रिजटा लंका के अशोक वन में सीता मैया की रक्षा करने वाली एक राक्षसी थी और उसने सपना देखा कि भगवान राम अंततः रावण को हरा देंगे। ओके ये कथा थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। यस सर। और आ गया है आपके सामने अब 25 लाख रुपए का प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। बधाई हो आपको। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंटार्कटिका का एक क्षेत्र क्वीन मॉड लैंड पर किस देश का दावा है? अंटार्कटिका का क्षेत्र। Queen Maud Land is a region of Antarctica claimed by which country? A. New Zealand. B. Norway. C. Canada. D. कनाडा, Argentina. न्यूजीलैंड, नीचे आके नीचे कनाडा, अंटार्कटिका का एक क्षेत्र है क्वीन मॉड लैंड। किस देश का दावा है? साउथ का। आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल, एंटार्कटिक में साउथ पोल शायद। तो साउथ में कनाडा, मैप के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ की तरफ आता है। लैंड के देश का दावा है। आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत अब आपको गिरा देंगे नीचे 320 पर। अगर गलत हो गया तो आप 9,30,000 रुपए हार जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये कनाडा तो नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कनाडा नहीं होगा। किस क्षेत्र का दावा है? हाँ, एक्चुअली वो कोई प्रॉपर नहीं होगी, पर अंटार्कटिका का रीजन है तो कोई देश बोल रहा है कि ये हमारा है करके क्लेम कर रहे हैं ना, ऐसा। सर थोड़ा कंफ्यूजन है तो सर लाइफलाइन लेगी कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी कनाडा तो कह रहे हैं। ऊपर नीचे आगे नीचे हो रहा है। 18, 16, 47, 19, बहुत नजदीक एक और लाइफलाइन ले लेते हैं। एक और लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप वीडियो चाहें तो कॉल उसका कीजिए। यस सर, उपयोग वीडियो कॉल लेना कीजिए। चाहेंगे? यस सर। ऑलराइट, तो तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपकी वीडियो कॉल ए फैमिली। इसको अंकित कर दिया जाए।
आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो नाम। साली साहिबा हैं, जमाई बाबू हैं और पधाकू सोनी है। किनको फोन लगाया जाए? जीजा को लगाएंगे, जमाई बाबू। जमाई बाबू। सर जमाई बाबू को फोन लगाया। जमाई बाबू तो हमको फोन लगाइएगा क्या? बंगाल के हम भी जमाई बाबू हैं। ओके, वीडियो कॉल फैमिली फोन लगाया था जमाई बाबू को। विनोद नाम है उनका। अब जी जमाई बाबू प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बताइए सर। ऑलराइट, मान्यवर हमारे सामने बीना जी, प्रियंका जी और अशोक जी बैठे हैं। ये केबीसी का फैमिली वीक चल रहा है। हॉट सोफा पे हम कहते हैं बैठ गए हैं, ये हॉट सीट की बजाय, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी 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 तो सर। आप कौन पढ़ेगा प्रश्न? हाँ, तो प्रियंका जी की आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे और उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। जी सर जी सर। ठीक है जमाई बाबू जी? जी सर। विनोद नाम है शायद इनका। हाँ, ऑलराइट विनोद जी, अगली आवाज प्रियंका की। प्रियंका जी आपका समय शुरू होता है। आप अंटार्कटिका का एक क्षेत्र क्वीन मॉड लैंड किस देश का दावा है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, कनाडा, अर्जेंटीना। अंटार्कटिका का एक क्षेत्र है क्वीन मॉड लैंड, इस पे कौन सा देश अपना दावा कर रहा है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, कनाडा या अर्जेंटीना? अर्जेंटीना का अंटार्कटिका। नॉट श्योर प्रियंका। लेकिन अंटार्कटिका का क्षेत्र है, अंटार्कटिका का क्षेत्र है। जी जी इट मे बी नॉर्वे बट आई एम नॉट श्योर। नॉर्वे हो सकता है। आई एम नॉट क्लियर। क्या करें, ऑडियंस के साथ चल। जीजा तो अलग ही चाह रहे, ऑडियंस का कनाडा है, मुझे आइडिया है नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा देखिए, है। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 25 लाख। गलत 9,30,000 रुपया हार जाइएगा, नीचे गिर जाइएगा 320 पे। यस सर। वैसे कनाडा जो ऑडियंस कह रही है वो थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है, अंटार्कटिका थोड़ा साउथ में। मेरे दिमाग में भी नॉर्वे और अर्जेंटीना लग रहा है, बट वो जीजा कह रहे मेरे हैं में तो अर्जेंटीना ही लग रहा है। बट वो श्योर नहीं है ना, अपन उसको लेके वो नहीं कर सकते। इसलिए क्विट करना ज्यादा अच्छा है। हाँ एक्चुअली पापा जैसा कह रहे हैं, क्योंकि जब अपने को सही जवाब न मालूम रहे ना, हाँ न ज्ञान हो तो आप क्विट कर सकती हैं। यस, 12,50 आप जीते हैं। नॉर्वे और अर्जेंटीना भी हो सकता है। छोड़ और अगर गलत हो गया तो जैसा कि हमने कहा, यस सर। आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। यस क्विट कर दिया। अरे हम क्विट करेंगे। क्विट करेंगे। अंतिम निर्णय। तो अनुमति देते हैं हम आपको कि आप गेम क्विट करें। ये जो 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं, ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक में। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया प्रियंका जी, आपका अकाउंट नंबर आ गया, Yes. ट्रांसफर नाउ दबाया और 12,50 1 2 3 4 12,50 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और आप यकीन मानिए कि इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में ये पहुंच गया पैसा। यस जीजा। 12,50,000 बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। Yes. किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑडियंस के साथ सी कनाडा। ऑडियंस के साथ जाएंगे, Yes, मतलब sir. कनाडा। सी कनाडा पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, देखिए नॉर्वे जीजा सही। सही उत्तर है नॉर्वे। और शायद आपके जमाई बाबू ने कहा भी था कि शायद हो सकता है। श्योर नहीं थे। हाँ श्योर नहीं थे सर, बट जी, सबसे उत्तरी देशों में से एक होने के बावजूद नॉर्वे अंटार्कटिका के इस क्षेत्र पर दावा करता है। अरे चलो। इसका नाम एक नॉर्वेजियन रानी के नाम पर रखा गया है। यस नॉर्वे में अभी भी वो क्या बोलते हैं उसको, मोनार्की चलती है, जो कि 20वीं सदी की शुरुआत में नॉर्वे की क्वीन कंसॉर्ट थी। ये यस सर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रोआल्ड अम्बुडसेन, ये नॉर्वेजियन थे। यस सर। उन्होंने कहा था सर, बट रोआल्ड श्योर नहीं। अम्बुडसेन। बोल दिए थे ये सर, सवेर नहीं है। ऑलराइट।
समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। जो लोग खेलने वाले हैं उनका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नदियों को उनके स्रोत के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these rivers from north to south based on their source. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा या डी कृष्णा। ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा, डी कृष्णा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आती है गंगा जो कि हिमालय से आती, फिर ए नर्मदा मध्य प्रदेश से, फिर है डी कृष्णा जो कि महाराष्ट्र से है, और बी कावेरी दक्षिण भारत से। ये है सही क्रम CADB। अब देखते हैं CADB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है, किन परिवारों ने। केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय चमत्कारी तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सोफा पर, हॉट सीट बोलते तो अब हॉट सोफा हो गया है, आ चुके हैं चमत्कारी चट्टोपाध्याय। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और यहाँ पर आकर के ये अपना चमत्कार जो है ये दिखाने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आप तीनों को, थैंक यू पूरे परिवार को एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाने के लिए। तो ये जो हॉट सोफा है इस पर बैठ करके आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। ये तो मतलब सोच के बाहर था। ओह अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इतना साल से ट्राई कर रहे, तो हम एक स्टोरी बताना चाहते हैं। 2000 में KBC चालू हुआ था, हम तब 17 साल के थे। तो हम एक रास्ता से जाते थे, ट्यूशन से आते थे। हर घर में सर एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन आपका वॉइस सुनाई देता था, हर घर में। और तब से हम ट्राई कर रहे हैं। हम सिंगल ट्राई करते थे, कभी मेरा सेकंड कॉल नहीं आया। लेकिन ये जो मेरा लेडी लक है, इस बार हम लोग फैमिली में किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और हम लोग तीनों एक साथ आ गए थे। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस टीम का कैप्टन कौन है? आप। आप कैप्टन, ओके। अपने परिवार का आप कैप्टन साहब कुछ परिचय दे दीजिए। हाँ, तो मेरा नाम ध्रुव रूप है। हम कलकत्ता वेस्ट बंगाल से है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रोफेशनली और अभी काम कर रहे हैं, सर्विस में हैं। और साथ में मेरा वाइफ है, उनका नाम है सुनीर्मला जी। वो भी अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। उनका खुद का बिजनेस है। और मम्मी जी है। मम्मी तीनों बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, है कि नहीं? अब जल्दी से खेल के बारे में कुछ बता दें आपको। रूल्स तो आपको पता है, उनको हम नहीं दोहराएंगे। खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, चमत्कारी चट्टोपाध्याय, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अंग्रेजी वाक्यांश को पूरा करें जिसका अर्थ है लापरवाही से कार्य करना। थ्रो कॉशन टू द डैश। Complete this English phrase, which means to act carelessly. Throw caution to the dash. Options: A, fire; B, ground; C, grass; या D, wind. सर थ्रो कॉशन टू द विंड होगा। डी विंड होना चाहिए आंसर इसका। तो आपको विंड को लॉक कर दीजिएगा। हैं? लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाएं। आपको कहना पड़ेगा प्लीज लॉक डी। प्लीज लॉक डी विंड। ओके, डी विंड पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। 1000 रुपए जीत लें आप। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस उपकरण का उपयोग किसी गराज में होता है? Which of these instruments is commonly used in a garage? और ये एक तस्वीर दिखाएंगे, ये इमेज ऑप्शंस होगी। ये इमेज प्रश्न है। Can we see the picture please? Image option A, image option B, image option C, image option D. In a garage. इमेज ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। माता जी ने बोल दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कोलकाता शहर का एक प्रचलित चिन्ह हावड़ा पुल किस नदी पर बना हुआ है? Across which river is the Howrah Bridge, an iconic symbol of Kolkata, built? A. Hooghly, B. Mahananda, C. Teesta, या D. Damodar. Hooghly, Mahananda, Teesta, Damodar. ए हुगली को लॉक कर दिया जाए। ए हुगली को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न, जिसका उत्तर मेरा ऐसा मानना है कि माताजी देंगी, क्योंकि कैप्टन होने के बावजूद जितना जवाब आ रहा है वो माताजी की तरफ से आ रहा है। अभी पहले वाला कॉन्टेस्टेंट पहले वाला कॉन्टेस्टेंट सिखाई मिली ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या है कि माताजी को सम्मान करना चाहिए, और अगर वो बोल रही हैं तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। ओके, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश में पुराने राजाओं के शरीरों को मम्मी के रूप में सहेज कर रखा गया है? The bodies of the former emperors of which of these countries are preserved in the form of mummies? A. England, B. Russia, C. Egypt, या D. China? इंग्लैंड, रूस, मिस्र या चीन? सी इजिप्ट को लॉक किया जाए। बदल गया है, इधर से पहुंच गया है उधर जवाब। सी इजिप्ट को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। तो ये बहुत ही प्रख्यात सदस्य हैं आपके चट्टोपाध्याय परिवार में, जो यहाँ नहीं आ सके। तो उनका एक मैसेज है आप लोगों के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप वो जो मैसेज भेजा वो सुन लें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय एबी सर, मेरा नाम अद्रिजा चट्टोपाध्याय है। मैं इस फैमिली की मेन मेंबर हूँ। अब मैं मेरे पापा के बारे में कुछ पोल खोलने वाली हूँ। मेरे पापा दिन भर खाते रहते हैं, और मैं जब सोती हूँ तब वो मेरा गाल पकड़कर मुझे नींद से उठा देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बताइए, बच्चे जो होते हैं ना एकदम सत्य बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि आप दिन भर खाते ही रहते हैं, ये सच है क्या? ये सच ही है। सबसे बड़ा क्या होता है कि उनका जो भी आइटम्स आते हैं कि चॉकलेट्स आए, जितना इनका खुद का खाना खाता नहीं, उसका चॉकलेट आता तो वही ले लेते। सर सुनिए, लॉलीपॉप भी नहीं छोड़ा। एक दिन वो उसका लॉलीपॉप का पैकेट था, ये कुछ रात में देख रहे थे क्रिकेट, सुबह वो पूछे मेरा लॉलीपॉप कहाँ है, तो हम समझ गए इसने खा लिया। अब बोलते हैं मम्मी मेरा स्नैक संभाल के रखो, पापा नहीं खाना चाहिए। एक बात बोलने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक बंगाली परिवार का उदाहरण है, बहुत बढ़िया। बस सही, केवल महिलाओं की आवाज आती है और किसी नहीं। सर जब से बैठे हैं भाई साहब, कप्तान साहब, सर आप अपनी कप्तानी छोड़ दीजिए। आप एक्सपीरियंस से इधर से आवाज आ रही, इधर से आवाज आ रही, इधर से कुछ होता है तो इधर पट करके इधर से आती है। सर यूनिक है आपका परिवार। मेरा हालत सोचिए, आप दो यहाँ वहाँ एक वीडियो में देखे आप। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा पांचवा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। PPI पिक्सल्स पर इंच फोन के किस भाग पर लागू होने वाली यूनिट है? Which part of a phone is the unit PPI pixels per inch applicable to? ऑप्शन सुनिए, बहस पहले ही शुरू हो गई है। ऑप्शंस: A मेमोरी, B डिस्प्ले, C स्पीकर या D बैटरी? मेमोरी, डिस्प्ले, स्पीकर या बैटरी? डिस्प्ले लग रहा है सर, इन्होंने बोला डिस्प्ले। लॉक करें किसको? डिस्प्ले। डिस्प्ले बी को। ओके, आप सहमत हैं इससे? हाँ, ओके। आप भी माता जी? हाँ, ने पूछना आवश्यक हो गया। बी डिस्प्ले, ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पीपीआई डिस्प्ले के रेजोल्यूशन को पिक्सेल्स की संख्या में मापता है, जो इसके प्रति इंच में समा सकता है। पीपीआई जितना अधिक होगा तो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो उतना ही बेहतर होगा। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान डैश की घाटी का नाम कौन सा शब्द पूरा करेगा? What word would complete the name of the national park Valley of Dash in Uttarakhand? Okay? Option सुनिए। A. Wind, B. Fire, C. Flowers, D. Waterfalls. फ्लावर्स हवा, अग्नि, फ्लावर्स को लॉक कर दीजिएगा। फ्लावर्स लॉक कर दें? ओके। कैप्टन जी बोल रहे हैं सी फ्लावर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अद्भुत। चमोली जिले में 87 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वेल प्लेड। ओके, अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। तस्वीर यह है कि ये घटना महाभारत के किस पर्व की है? इन विच पर्व ऑफ द महाभारत डज दिस इंसिडेंट टेक प्लेस? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? ऊपर लिखा है धृतराष्ट्र के निमंत्रण पर पांडव हस्तिनापुर आए, चौपड़ बिछी, उन्होंने भारी दांव लगाए और कुछ बाजियों के बाद डैश। वो कह रहे हैं लो मैं जीत गया। तो ये घटना महाभारत के किस पर्व की? हाँ हाँ, पर्व। इन विच पर्व? ए सभा, बी शांति, सी द्रोण या डी वन? सभा। ए सभा को लॉक कर दीजिएगा। ए सभा लॉक कर दें? हाँ। ए सभा पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। ये जो है ये पासी का वो कुख्यात खेल है जिसमें पांडव सब कुछ हार जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओके, ये जो चित्र देखा आपने देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम अपना आभार उन्हें प्रकट करते हैं। धन्यवाद। ओके, भयंकर डरवाना है। शेष हो गलो। हूटर बच गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देवियों सज्जनों, पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ज्ञाननाथ जी अपना ज्ञान देते रहते हैं। ज्ञाननाथ जी के अनुसार देखिए, जीवन की जो मैथमेटिक्स कहती हैं, जीवन की मैथमेटिक्स कहती हैं कि आमतौर पर जब पुरुषों की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है तो उनकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। अच्छा, इसके आगे हम कुछ नहीं बोल रहे। समझ गए, सब समझ गए ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ कल मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। थैंक यू।